क्या कुछ कहेंगे? उसके साथ साथ आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट निकाला, बाकी जो पब्लिक है जी, तो क्या कुछ कहेंगे मैम इस पे आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी एलजी मनोज सिन्हा जी, उमर अब्दुल्ला जी और सकीना इत्तू मैम को ये कहना चाहूंगी कि इस देश में सिसक के रो रही हैं बेटियां, इस देश में सिसक के रो रही हैं बेटियां, अपने ही घर में डर के सो रही हैं बेटियां, इस देश में सिसक के रो रही हैं बेटियां, अपने ही घर में डर के सो रही हैं बेटियां। और तुम नारे लगाते हो और करते हो एकता की बात, तुम नारे लगाते हो और करते हो एकता की बात, अपने ही देश में अपना ही सम्मान खो रही हैं बेटियां। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे उमर अब्दुल्ला साहब एक तरफ से ये नारा देते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं कहना चाहूंगी जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से रोड नहीं है, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से लाइट नहीं है, हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के गाँव में वो बेटी क्या पढ़ेगी? अगर कोई मजबूर बाप किसी के हवाले किसी बेटी को करता है, सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उसका रेप हो जाता है। प्रधानमंत्री जी, आपको खुद इन मामलों में कोई न कोई ट्वीट करना चाहिए कि इन देश में अगर ऐसा कोई भी है, चाहे वो टीचर हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है। क्योंकि आज ये साबित हो गया यहाँ पे कि एक टीचर जिसने 12 साल की बेटी की उम्र भी नहीं देखी, क्योंकि मैं आपको कहना चाहती हूँ छात्रों की, पब्लिक को, कि मजलूम की कोई जात नहीं होती, मजलूम का कोई धर्म नहीं होता। आप उस गरीब के घर पे जाके देखो, उसकी गरीबी का फायदा उठाया गया, उसकी मजलूम का फायदा उठाया गया, उसकी मासूमियत का फायदा उठाया गया। अगर ये बात किसी अमीर के घर में हुई होती, अभी तक डिप्टी कमिश्नर यहाँ होता, अभी तक बड़े बड़े डीआईजी जो हमारी बटोत की मैडम है, अभी वो यहाँ पे होती। लेकिन मामला एक ट्राइबल कम्युनिटी का है। हमेशा से लोग कहते हैं कि फातिमा फारूक चिल्लाती है, मैं कहती हूँ जब तक मेरी जबान कट ना जाए तब तक मैं ट्राइबल कम्युनिटी के साथ खड़ी हूँ। मैं यहाँ से अपने बटोत की मैडम अगर मुझे देख रही है, सुन रही है, मैं कहती हूँ मैडम, अगर आज रजिया को इंसाफ नहीं मिला, मैं कहती हूँ मेरे सीने में गोली मार दो, मेरे सीने की छली छली कर दो, फिर तब जाके आप इस मामले को दफन करना। क्योंकि अगर ट्राइबल कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपनी आवाज खुद नहीं बन सकती, क्योंकि अगर आवाज ये बन भी जाती, कल इतना बड़ा मामला है, 3 घंटे हम थाने में रुके, 3 घंटे के बाद फिर भी हमें वो पर्चे की कॉपी नहीं मिली, एफआईआर की कॉपी नहीं मिली, सुबह 6:30 बजे हमें कॉपी मिली है। इस बात से आप अंदाजा लगाओ कि हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के साथ किस तरह का जुल्म किया जा रहा है, हमारी कम्युनिटी को कितना टारगेट किया जा रहा है। और मैं उन टीचरों को कहना चाहती हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो सच में बच्चों के बाप बने हैं, सच में बच्चों की माँ बनी है, जो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उनकी देखभाल करते हैं। उन उस्तादों को सलाम पेश करती हूँ। लेकिन जिस उस्ताद ने ये दरिंदगी की, उसको कहती हूँ कि तेरा खानदान मिट जाए, अल्लाह करे तू हराम मौत मर जाए। क्योंकि एक तो उस मासूम बेटी के साथ तूने रेप किया, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया, तुझे जरा भी रहम नहीं आई, तुझे शर्म नहीं आई। तेरी 4 बच्चियां आपके मुंह के सामने हैं, तेरे बेटे तेरे मुंह के सामने हैं। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, किसी के साथ अच्छा करो उसका बदला मैं दूंगा, किसी के साथ बुरा करो उसका बदला मैं दूंगा। हमें कानून पे भरोसा है, लेकिन मैं यहाँ के कानून के रखवालों को और यहाँ के चेले चपट्टों को ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका कानून है हम फॉलो करते हैं, लेकिन उससे बड़ा एक और कानून है जो आसमान पे रहता है। उस कानून के आगे तुम सब बर्बाद हो जाओगे, मिट जाओगे। क्योंकि जब वो हिसाब लेगा उसकी लाठी में आवाज नहीं होगी, और वो उनसे हिसाब जरूर लेगा जो पर्दे के पीछे बेटियों को फरोख्त करते हैं, जो पर्दों के पीछे अपनी बेटियों का रेप करवा रहे हैं। हमें बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, आज पूरी का इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर की हर बेटी रो रही है। मेरे 3 बेटे हैं, लेकिन मुझे डर हो रहा है कि मेरे बेटों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, हमारी चनाब वैली की बेटियों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि दरिंदों का जमाना है।
टाइम बहुत हो गया। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी तमाम पेरेंट्स को, तमाम उनकी मम्मी को ये कहना चाहूंगी, अपनी बेटी को पढ़ाओ, डिग्री कॉलेज जहाँ ले जाना है, लेकिन घर के काम के साथ साथ तालीम के साथ साथ उनको बंदूक चलाना सिखाओ। क्योंकि एक माँ जब आप पे कोई जुल्म करता है किसी की बेटी पे, अगर किसी बेटी को बंदूक चलाना आती वो उसके सीने में मार के उसको मार देती। क्योंकि एक माँ जो है वो अपनी बेटी को जेल से रिहा करवा सकती है, लेकिन अपनी बेटी को कब्र से नहीं निकाल सकती। इसलिए काम के साथ साथ अपनी बेटियों को बंदूक चलाना सिखाइए, ताकि उन दरिंदों की छातियों की छल्ली छल्ली कर डाले। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।